Hello students, NCERT Solutions Class 12 Physics. Chapter is Wave Optics. Question number 1. Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of number 1 reflected and number 2 refracted light, given that the refractive index of water is 1.33. क्वेश्चन में हमें गिवन है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, एंड दिस वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर. नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं 589 इंटू दिस 10⁻⁻9 मीटर, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, एंड वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन में कहता है कि ये यहाँ पर एयर मीडियम एंड हेयर दिस वाटर मीडियम, एक रे ऑफ लाइट हमारी एयर से इस वाटर सरफेस पर इंसिडेंट होती है. तो यहाँ पर कुछ लाइट ये हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस एयर मीडियम में जाती है, एंड मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट गेट रिफ्रैक्टेड. मैक्सिमम पोर्शन इस इंसिडेंट लाइट का हमारा वाटर में जाता है, तो इसको हम यहाँ पर कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो आपको रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के लिए वेवलेंथ बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है और स्पीड बतानी है. दोनों रेज के लिए, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों रेज के लिए आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड. ना फर्स्ट पार्ट फॉर रिफ्लेक्टेड रे के लिए वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और दिस फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. आप लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. ऑन पुटिंग द वैल्यूज दिस c इज 3 इंटू 10⁸ and lambda is given 589 into 10⁻⁻9. तो ऑन सॉल्विंग दिस इज 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हमारी इस इंसिडेंट रे की भी फ्रीक्वेंसी यही होगी, और ये जो रिफ्लेक्टेड है इसकी भी फ्रीक्वेंसी यही है. रिफ्लेक्टेड रे की भी फ्रीक्वेंसी सेम. ना इस रिफ्लेक्टेड की हमें वेवलेंथ देखनी है, तो वेवलेंथ तो इसी के इक्वल होगी जो इंसिडेंट रे है. कोई मीडियम चेंज नहीं होता यहाँ पर इस रिफ्लेक्टेड के लिए. तो रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ सेम है 589 नैनोमीटर. अब इसकी स्पीड देखनी है हमें. अब ये स्पीड एयर में है, तो ये लाइट और ये दोनों एयर में होने के कारण दोनों की स्पीड भी सेम है. तो दिस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नब सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, इसमें कहता है रिफ्रैक्टेड रे के लिए हमें वेवलेंथ चाहिए, स्पीड चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए. रिफ्रैक्टेड रे जो वाटर में वेव ट्रेवल करती है उसके लिए चाहिए हमें. ना वी नो दैट लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू होता है. थ्योरी पार्ट में हमने ये किया वेवलेंथ पर मीडियम चेंज होने से इफेक्ट क्या पड़ता है, तो दिस लैम्डा अपॉन म्यू होता है. एंड लैम्डा डैश का मतलब दिस इज द वेवलेंथ इन वाटर इज इक्वल टू लैम्डा का मतलब यहाँ पर दिस वेवलेंथ इन एयर, एंड दिस इज गिवन दिस 589 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग दिस लैम्डा डैश इज इक्वल टू 4.42 इंटू 10⁻⁷ मीटर. तो ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है इसकी वेवलेंथ, वाटर के अंदर रिफ्रैक्टेड रे, इसकी वेवलेंथ हमारी 4.42 इंटू 10⁻⁷ मीटर. नाउ वी नो दैट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है लाइट की. देयरफॉर न्यू डैश इज इक्वल टू 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी हमारी सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो सोर्स तो एक ही है, उसी से लाइट हमारी आ रही है. मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती,
Therefore, frequency of the refracted ray is equal to frequency of incident ray or reflected ray. Now speed हमें चाहिए, refracted ray की हमें वाटर के अंदर स्पीड चाहिए, तो दिस स्पीड v dash is equal to c upon nu. c upon nu होता है v dash is equal to this c upon mu. Mu is the refractive index and this c is 3 into 10 raised power 8 upon 1.33. Then this v dash is equal to 2.25 into 10 raised power 8 meter per second. So this is the speed of refracted ray in water. तो इस तरह से ही हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट in each of the following cases? A part, light diverging from point source. B part, light emerging out of a convex lens when a point source is placed at its focus. And C part is the portion of the wavefront of the light from a distant star intercepted by the earth. हमें क्वेश्चन में कहता है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कहता है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स. किसी पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज होती है तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट की शेप किस तरह से होगी. लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, तो उससे हमारा जो वेव फ्रंट बनता है उसकी शेप किस तरह से होगी ये आपको बनाना है. तो फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, दिस हेयर पॉइंट सोर्स, और लाइट यहाँ से इस पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज होती है हेयर दिस पॉइंट सोर्स. तो हम जानते हैं थ्योरी पार्ट में भी हमने किया है कि स्पेरिकल वेव फ्रंट हमारा डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं इस पॉइंट सोर्स से. जब लाइट ये डाइवर्ज होती है इस तरह से, तो इससे बनने वाले जो वेव फ्रंट हैं इनको हम कह रहे हैं डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट. और आप ये जानते हैं कि जो रेज होती हैं और वेव फ्रंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. रेज और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर. न बी पार्ट में कहता है लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस. यदि हम सोर्स ऑफ लाइट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर प्लेस करें, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर प्लेस करें, तो इस कॉन्वेक्स लेंस से निकलने वाली लाइट से जो वेव फ्रंट बनता है वो आपको बताना है, उसकी नेचर, उसकी शेप किस तरह से होगी. तो व्हेनेवर ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज होती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाते हैं. यदि आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है, लेंस के फोकस पर, ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं. तो ये हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है. अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट से प्लेन वेव फ्रंट बनता है ऑलवेज. तो ये जो डॉटेड हमने लाइन यहाँ पर बनाई है इनको कह रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट, तो इस केस में हमारा क्या मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट मिलता है. यहाँ पर भी हमारी रेज क्या है, वेव फ्रंट के, प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं. नाउ सी पार्ट, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट of the light from a distant star intercepted by the earth. डिस्टेंस स्टार से हमारी लाइट आती है और जो वेव फ्रंट आता है वो अर्थ से इंटरसेप्ट होने के बाद किस तरह से हमें दिखाई देता है ये आपको बताना है. द वेव फ्रंट इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ फॉर ए डिस्टेंट स्टार एट इंफिनिटी, जहाँ से हमारी लाइट आ रही है स्टार से आ रही है और वो स्टार इन्फिनिटी पर है. द प्लेन वेव फ्रंट हमें अर्थ सरफेस पर मिलेगा बिकॉज ए स्मॉल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, लार्ज स्फीयर इज नियरली प्लानर. मतलब हमारा सोर्स दूर है, लाइट हमारा मतलब जो स्टार है पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, तो उससे हमारे स्पेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं. बट स्पेरिकल वेव फ्रंट का जब स्मॉल पोर्शन हम लेते हैं, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर लेते हैं सोर्स से, लार्ज डिस्टेंस पर लेते हैं, तो वो हमें प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देता है. इसलिए इस केस में हमारा
क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, क्योंकि एक स्मॉल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द लार्ज स्फीयर की सरफेस पर स्मॉल एरिया हम लेते हैं तो वो नियरली प्लेनर होता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3, ए पार्ट, द refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। बी पार्ट, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट आपको बतानी है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर क्या इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट होगी? इफ नॉट, विच ऑफ द टू कलर रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म? फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में गिवन है हमें द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मीडियम इज म्यू इज इक्वल टू 1.5 एंड वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम दिस इज c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ना ग्लास के अंदर हमें स्पीड चाहिए, वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू होता है आपका c अपॉन v। Mu is the reflective, this is absolute refractive index. Absolute refractive index is the ratio of speed of light in air to the speed of light in a medium. Mu is equal to c upon v. And from here this v is equal to c upon mu लिख सकते हैं। मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है तो v is equal to c upon mu. Now on putting the value c is equal to 3 into 10⁸ and mu is given 1.5. Therefore on solving this is 2 into 10⁸ meter per second. Therefore क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमारी 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाती है। डेंसर मीडियम में हमारा स्पीड यहाँ पर कम हो गई, एयर में स्पीड ज्यादा थी, ग्लास के अंदर स्पीड कम हो गई। ना बी पार्ट, is the speed of light in glass independent of color of light? Answer is no. Speed of light ग्लास के अंदर कलर पर डिपेंड करती है, कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। The refractive index as well as speed of light, कोई भी हमारी लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसकी स्पीड किसी भी मीडियम के अंदर उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है और वेवलेंथ कलर पर डिपेंड करती है, मतलब स्पीड कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रही है। एंड वी नो दैट the refractive index for violet color is greater than refractive index for red color. ये हम जानते हैं, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है रेड कलर के कंपैरिजन में। एंड वी आल्सो नो दैट द स्पीड इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज गिवन बाय c अपॉन म्यू। दिस इज c अपॉन म्यू। देयरफॉर जब हमारा ये वायलेट के लिए म्यू ज्यादा है तो वायलेट के लिए स्पीड कम हो गई, वायलेट कलर के लिए म्यू हमारा ज्यादा है, ज्यादा से डिवाइड करेंगे इसी को तो ये हमारे वायलेट के लिए स्पीड कम हो गई और रेड के लिए स्पीड ज्यादा है। देयरफॉर द वायलेट कंपोनेंट ऑफ द वाइट लाइट ट्रेवल स्लोअर देन द रेड कंपोनेंट। ग्लास प्रिज्म के अंदर जब लाइट हमारी ट्रेवल करती है तो उसके अंदर वायलेट कलर का जो स्पीड है वो कम है रेड कलर की स्पीड से। तो दिस इज द आंसर। थैंक यू।